अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। मोहतरम असातिज़े कराम, अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप हजरात को इस बात का बखूबे इल्म है और कल ऐलान भी हो चुका था कि आज का ये प्रोग्राम दीनी क्विज़ पर मुश्तमिल है। तो इस ताल्लुक़ से सबसे पहले आज के सत्र और जज का ऐलान कर दिया जाए। चूँकि ये दीनी क्विज़ है और इसके अंदर कहीं कुछ गलतियाँ होती हैं या कुछ मसले मसाइल दरपेश आते हैं, तो उन मसाइल को हल करने के लिए यहाँ पर 2 जज होंगे, यानी 2 सदर होंगे और उनका फैसला आखिरी फैसला हतमी फैसला माना जाएगा। तो इसके लिए 2 सदर यानी 2 हकम मुंतखब किए गए हैं। पहले सदर हैं अलमनार हाई स्कूल के प्रिंसिपल जनाब अब्दुल शकूर साहब और दूसरे जनाब कलीम सर गुजारी में तशरीफ लाए। और अजीज़ तलबा और तालिबात, अब मजलिस का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं तिलावत कलामुल्लाह पेश करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं 10वीं ए के तालिब इल्म हिसाबुद्दीन को मदऊ करता हूँ कि वो आएँ और तिलावत कलामुल्लाह के ज़रिए इस मजलिस का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल-क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल-अर्ज़ वदअहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा और तालिबात, ये दीनी क्विज़ 2 ग्रुप पर मुश्तमिल था, जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप। तो दोनों ग्रुपों में 18-18 टीमें थीं और उनमें से फिर क्वालिफाई होकर के जूनियर ग्रुप में 3 टीमें आई हैं, सीनियर ग्रुप में 3 टीमें आई हैं और इन तीनों टीमों के दरमियान पहला, दूसरा और तीसरे मुकाबले के लिए यहाँ पर ये राउंड खेले जा रहे हैं। तो ये पहला जो है जूनियर ग्रुप पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर 3 टीमें आई हैं और उनके जो है लीडर सना तौफीक अहमद खान और दूसरे सौलत फजलुल्लाह खान की टीम और तीसरे सदफ अमजद अली चौधरी। इन तीनों की टीमों ने क्वालिफाई किया है और यहाँ पर आप हजरात के सामने आज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए राउंड खेले जाएंगे और यहीं पर फाइनल होगा।
और साथ ही साथ जो उसूल पहले आप हजरात ने खेला है, लीग राउंड खेला है, और उसमें जो उसूल थे वही रहेंगे, कुछ उसमें अलग नहीं रहेगा। हाँ, जो बंच से सवालात होंगे वो 7 होंगे। जैसे पहले कैसा हुआ था, 10-10 सवाल हुए थे बंच से, तो अभी जो है आप हजरात के जो बंच दिए गए थे और आपने उसको याद किया था, हिफ्ज किया था, तो उसमें से 7 सवालात होंगे और 3 बाहर से। ये 10 सवालों का जो है एक राउंड खेला जाएगा। अगर इसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइनल हो गया, यानी यहीं पर हार जीत पहला दूसरा तीसरा निकल गया, तो आगे नहीं खेला जाएगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करो सब बराबर हो गए, या कोई एक टीम 2 मार्क्स से 1 मार्क्स से पीछे रह गई और 2 बराबर हो गई, तो जिस तरीके से कल जो है आपने देखा था, ये जीके का खेला गया था कि 2 राउंड 2 लोग बराबर आ गए, तो उनके दरमियान बाहर से सवालात किए गए, तो बिल्कुल वैसे ही होगा। बल्कि इसी तरह से पहले भी खेला जा चुका है, कुछ भी अलग नहीं है। बस सिर्फ अलग क्या है, 7 सवालात होंगे बंच से, 3 बाहर से। ये 10 सवालों का राउंड पूरा मुकम्मल खेला जाएगा। और दूसरे ये कि वक्त घटाया गया है, जो बंच से सवालात होंगे उसके लिए सिर्फ आपको 45 सेकंड का टाइम मिलेगा। पहले पूरा 1 मिनट का टाइम था, 45 सेकंड का है। और जो 3 सवालात बाहर से होंगे उसके लिए आपको 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा। दूसरे बोनस का मसला था, तो सीनियर ग्रुप के बच्चों ने मना कर दिया था कि हमें बोनस नहीं चाहिए, बोनस से हमारा नुकसान हो जाता है, तो उनका कैंसिल हो गया था। आप हजरात का बोनस लीग में चला था, अभी भी आप लोगों ने कहा है कि चलेगा तो चलेगा, लेकिन उसमें आप लोगों का नंबर माइनस नहीं होगा। बोनस है तो बोनस की तरह ही रहेगा। अगर आपने बताया तो आपको नंबर मिला, नहीं लिया या नहीं बताया या आपने गलत भी बताया तो उस पर नंबर नहीं कटेगा। एक और आखिरी चीज जो पहले बताया जा चुका है, फिर एक बार मैं याद दहानी के लिए बता दूं, अगर आपने सवाल सुनने के बाद मुकम्मल गलत जवाब दिया, मुकम्मल गलत, जैसे मिसाल के तौर पर कोई सवाल किया गया और उसका जवाब है हजरत अबू बकर, आपने फौरन बोल दिया अली, आपने बोल दिया उस्मान, तो फौरन आपका वो सवाल रद्द हो जाएगा, गलत माना जाएगा। और फिर आप पलट के सही भी जवाब देंगे, जैसा कि लीग में हो चुका है, तो भी नहीं माना जाएगा। इसलिए 45 सेकंड का मौका है, सवाल होगा, उसके बाद आपका वक्त शुरू होगा, तो आप हजरात ध्यान से आपस में गुफ्तगू करके फिर जवाब दें। समझ में आई बात? इसमें फिर कुछ मसला नहीं होना चाहिए कि मैंने जवाब दिया या मैं भूल गई। हाँ, अगर कोई जवाब आप दे रहे हो और उस जवाब में कुछ सही आपने कहा है, कुछ गलत कहा है, तो उसमें आपको सही करने का मौका, लेकिन उसी टाइम के अंदर, यानी 45 सेकंड के अंदर, ठीक है? बाहर कुछ नहीं जाएगा वक्त। तो अब मैं तो ये तीनों टीमें आप हजरात के सामने हैं। पहली टीम जो दाहिने हाथ पर है सौलत की, उसका नाम है अबू बकर सिद्दीक, और दूसरी टीम जो आपके सामने है वो है उमर फारूक, और तीसरी टीम जो रहेगी उसका नाम है उस्मान। तो अब इस तरीके से बिला ताखीर मैं फौरन इस प्रोग्राम का आगाज करना चाहता हूं और सवालों का बंच आप हजरात के सामने है। तो पहला सवाल सिद्दीक से है, ग्रुप ए से। तो आप लोगों का नाम भी अबू बकर है और सवाल भी शुरू हो गया अबू बकर से। अबू बकर पीर ही के दिन क्यों वफात पाना चाहते थे? हजरत अबू बकर पीर ही के दिन क्यों वफात पाना चाहते थे? आपके महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दिन वफात पाए थे। आपका जवाब बिल्कुल सही है, तो आपको मिलते हैं 2 नंबर। और अब इसके बाद जो है सवाल है फारूक से। तो फारूक का सवाल ये है, एक मर्तबा लोगों को घर से बाहर हजरत उमर का देर तक क्यों इंतजार करना पड़ा?
एक बार फिर सुनिए, एक मर्तबा लोगों को घर के बाहर हजरत उमर का देर तक क्यों इंतजार करना पड़ा? एक ही जोड़ा कपड़ा था जिसे सुखा रहे थे। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि खलीफतुल मुस्लिमीन थे वो, बादशाह वक्त, लेकिन एक ही जोड़ा कपड़ा था और वो सूख रहा था। तो जाहिर सी बात है, लोग आ गए थे तो इंतजार कर रहे थे, कपड़ा सूख गया तब वो वही कपड़ा पहनकर बाहर निकले। तो अब तीसरा सवाल तीसरे ग्रुप से यानी उस्मान से। उनका पहला सवाल है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हजरत उस्मान से बैअत खिलाफत लेते हुए किन बातों का अहद लिया? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हजरत उस्मान से बैअत खिलाफत लेते हुए किन बातों का अहद लिया? फिर से सुनिए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उस्मान से बैअत खिलाफत लेते हुए किन बातों का अहद लिया? हजरत उस्मान जब खलीफा बन रहे थे तो अब्दुर्रहमान बिन औफ बैअत ले रहे थे, तो किन बातों पर अहद लिया कि आप खलीफा बनने के बाद क्या करेंगे? सवाल वही है मैंने जो पहले पढ़ा है, बिल्कुल आपके बंच का, उसमें कुछ भी तफरीक नहीं है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उस्मान से बैअत खिलाफत लेते हुए किन बातों का अहद लिया, वादा लिया? जल्दी बोलो, शुरू करो। जब सरकारी औहदे ना मिलने की वजह से। आपका जवाब बिल्कुल गलत है और वक्त भी खत्म हो चुका है। तो बोनस के लिए आप हजरात ने कहा था कि बोनस रहेगा, तो इसलिए अब ये सवाल अबू बकर सिद्दीक ग्रुप को पास किया जाता है। सवाल सुनिए, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उस्मान से बैअत खिलाफत लेते हुए किन बातों का अहद लिया? अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शेखिन के सीरत पर अमल करने का। ये जवाब आपका बिल्कुल सही है और इनको मिलता है बोनस। पहले ही सवाल में गायब है। तो अब ग्रुप सिद्दीक से उनका दूसरा सवाल होगा, उन्हें एक बोनस हासिल हो चुका है। आपका सवाल यह रहा कि बागियों ने हजरत उस्मान पर नेज़ों से हमला किया तो उनके खून के चंद कतरे किस आयत पर गिरे थे? वो आयत पढ़ के आपको बताना है कुरान करीम की तिलावत के दौरान। बिल्कुल सही जवाब है, और अल्लाह ताला जालिमों से बदला लेने के लिए काफी है। तो गुरु फारूक से उनका दूसरा सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को किस चीज में सबसे फाइक और बरतर बताया? रसूलुल्लाह ने हजरत अली को किस चीज में सबसे फाइक और बेहतर यानी अफजल बताया? मुश्किल मसाइल के हल में। बिल्कुल सही जवाब है, कज़ा और मुश्किल मसाइल के हल में। ग्रुप उस्मान से पहले सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे, तो दूसरा सवाल आपका है, ग़ज़वे तबूक के मौके पर हजरत उस्मान ने जिहाद के लिए कितना अतिया दिया, चंदा? 1000 ऊंट, 70 घोड़े, साजो सामान और 1000 दिनार। बिल्कुल सही जवाब है, 1000 ऊंट, 70 घोड़े, साजो सामान और 1000 दिनार। ग्रुप सिद्दीक का सवाल है, सवाल आप हजरात का यह है कि उमर ने अपनी बीवी को इत्र वजन करने से क्या कहकर रोक दिया था? इत्र तुम्हारी उंगलियों में लगेगा और ये फायदा उठाने की तरह है। बिल्कुल सही जवाब है ये। दरअसल ये जो है कहीं से आया था हदिये के तौर पर इत्र, तो उसको तकसीम करने के लिए
बांटने के लिए लोगों को लगाया गया। तो हजरत उमर की बीवी ने कहा मैं भी मदद करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, औरतों की आदत बहुत गलत होती है, इनके हाथों में लगेगा तो ऐसे लगा लेंगे, तुम्हारे सामने जवाब है। तो उन्होंने मना कर दिया था, कहा नहीं, और ये फायदा उठाने की तरह हो जाएगा और ये नाजायज है, यानी तुम अपने हिस्से से ज्यादा लोगे। तो आप हजरत का सवाल है, यानी फारूक का मदीने में अबू बकर का किस अंसारी सहाबी के साथ मुआखात का रिश्ता कायम हुआ? मदीने खारजा बिन ज़ैद इब्न अबी ज़ुहरा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ। बिल्कुल सही जवाब है ये। अब इसके बाद गुरु उस्मान से है उसका सवाल। तीसरा सवाल है सर, तीसरा सवाल है। तो सवाल है आपसे, अबू बकर की वफात कब हुई? अबू बकर की वफात कब हुई? तारीख 21 जमादिल आखिर 13 हिजरी मुताबिक 22 अगस्त 634 ईस्वी को। बिल्कुल सही जवाब है आपका। गुरु सिद्दीक से उनका सवाल चौथा। आपका सवाल है, अबू बकर ने इब्ने दगन्ना की अमान क्यों लौटा दी? अबू बकर ने इब्ने दगन्ना की अमान क्यों लौटा दी? उन्होंने कुरान आहिस्ता पढ़ने की शर्त लगाई थी। बिल्कुल सही जवाब। चौथा सवाल है गुरु फारूक से। आपका सवाल है, हजरत उस्मान को खिलाफत की जिम्मेदारियां पेश की गई तो आपकी क्या कैफियत यानी क्या हालत थी? एहसास जिम्मेदारी से आप इस दर्जा मुतासिर थे कि खिताब के लिए खड़े हुए तो कांप रहे थे। खिताब के लिए, खिताब के लिए यानी बातचीत करने के लिए, तकरीर करने के लिए। तो जेर जबर की गलतियां माफ की गई हैं। अगर लफ्ज पहले से माफ हुआ, आप हजरत जानते हैं, तो ये खत्ताब नहीं है। खत्ताब तो उमर बिन खत्ताब हो जाएगा, खिताब करने के लिए। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, खिताब करने के लिए खड़े हुए तो कांप रहे थे। गुरु उस्मान से चौथा सवाल है। आपका सवाल है, अबू बकर की मजलिसे मुशावरत के नाम बताएं। अबू बकर की मजलिसे मुशावरत। हजरत उस्मान, अली, जुबैर, तलहा, उमर। बिल्कुल सही जवाब है आपका। पांचवें सवाल के लिए गुरु सिद्दीक से। आपसे सवाल है, हजरत उमर ने अपने आमिलों को यानी गवर्नर वगैरह जो जिम्मेदारान थे उनको सादा जिंदगी अख्तियार करने के लिए क्या हुक्म दिया? हजरत उमर ने अपने आमिलों को यानी गवर्नरों को सादा जिंदगी अख्तियार करने के लिए क्या हुक्म दिया? बारीक लिबास ना पहने, छना हुआ आटा ना खाएं। बारीक लिबास ना पहने, छना हुआ आटा ना खाएं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। पांचवें सवाल के लिए गुरु फारूक से। आपसे सवाल है, अली के हाथ पर बैअत खिलाफत कब ली गई? जुमा 24 जिलहिज्जा सन 35 हिजरी। बिल्कुल सही जवाब आपका। पांचवा सवाल चल रहा है गुरु उस्मान से। आपका सवाल है, अहले कुरैश हजरत उस्मान से क्यों मोहब्बत करते थे? अहले कुरैश
उनकी सदाकत, दयानत और रास्तबाजी की वजह से। बिल्कुल सही जवाब है। 5 सवाल मुकम्मल हो गए। अच्छे सवाल के लिए ग्रुप सिद्दीक से आपसे सवाल है, अबू बकर के दौरे खिलाफत में उमर और दिगर सहाबा को कुरान करीम की हिफाजत की फिक्र क्यों हुई? अबू बकर के दौरे खिलाफत में उमर और दिगर सहाबा को कुरान करीम की हिफाजत की फिक्र क्यों हुई? यानी गोया कि इससे पहले कुरान करीम मुकम्मल एक जगह पर जमा नहीं था। तो समझ आए? फिर पढ़ूं। अबू बकर के दौरे खिलाफत में उमर और दिगर सहाबा को कुरान करीम की हिफाजत की फिक्र क्यों पैदा हुई? जल्दी बोलो, वक्त चल रहा है। 30 सेकंड हो गया और 45 सेकंड का वक्त है। बोलो कुछ। 42, 43, 44, 45 वक्त खत्म हुआ हजरात का। अब ये सवाल ग्रुप फारूक के पास दिया जा रहा है। सवाल सुनेंगे फिर से। अबू बकर के दौरे खिलाफत में उमर और दिगर सहाबा को कुरान करीम की हिफाजत की फिक्र क्यों हुई? कुछ भी बोल सकते हो, नंबर नहीं कटेगा। सही हुआ तो बोनस का नंबर, वरना कुछ भी नहीं। ऑफर है, लिए तो ठीक है, नहीं लिए तो कोई बात नहीं। ऑफर फायदेमंद है, बिल्कुल फायदेमंद है। कुछ भी ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो। अगर पता है तो बोल दो, नहीं पता है तो पास कर दो, छोड़ दो कि भाई हमें नहीं पता। मालूम है तो जवाब दे, नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, पास करो उसको दूसरे के पास। अबू बकर का तैयार किया हुआ मुसन्निफ कुरान। क्या बोल? फिर से माइक लगा सही। अबू बकर का तैयार किया हुआ मुसन्निफ कुरान। नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। ये ग्रुप उस्मान को पास किया जाता है। सवाल फिर से सुन लीजिए। अबू बकर के जवाब देंगे। जंगे यमामा में 70 से ज्यादा पास कुरान की शहादत से। बिल्कुल सही जवाब है। बोनस किसको मिलता है? हुआ ये था कि कुरान करीम पहले एक जगह पर जमा नहीं था, अलग अलग ऐसा लिखा हुआ था और लोगों को कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ था। तो जंगे यमामा में 70 से ज्यादा हुफ्फाज़ कराम शहीद हो गए, अक्सर हाफिज की तादाद थी। तो फिक्र हुई कि ऐसा ना हो कि इस तरीके से हुफ्फाज शहीद हो जाए और कुरान करीम खत्म हो जाए, तो उसको एक जगह लिख दिया जाए। तो फिर उसी वक्त जो है कुरान करीम यानी 30 पारे सूरह फातिहा से सूरह नास पूरा एक साथ तब लिखा गया। ठीक है, तो अब ये सवाल जो है इनका सवाल, हाँ इनका है, अब उनका है। तो ग्रुप अबू बकर ने, सिद्दीक ने जवाब नहीं दिया अपना जवाब, और ग्रुप उस्मान ने जवाब दिया, बोनस लिए। अब ग्रुप फारूक से उनका सवाल है, फारूक का ही सवाल है। उमर के जमाने में आबाद किए गए चंद शहरों के नाम बताइए। हजरत उमर के जमाने में आबाद किए गए चंद शहरों के नाम बताइए। कोफा, बसरा, मौसिल, फस्ताद। कूफा, बसरा, मोसिल, फिस्ताद। बिल्कुल सही जवाब। ग्रुप उस्मान से है छठा सवाल। सवाल ये रहा, मदीना पहुंचकर अबू बकर ने किन औरतों से निकाह किया? हबीबा बिनते खाजा और इस्मा बिनते उमैसा से। अस्मा बिनते उमैसा से। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब आखिरी बंच का आखिरी सवाल, आखिरी राउंड शुरू हो चुका है। जो पहला सवाल है आखिरी ग्रुप सिद्दीक से, आपका सवाल है, इंसाफ के हुसूल में ताखीर ना हो, हजरत उमर ने इसके लिए क्या किया?
इंसाफ के हुसूल में ताखीर ना हो, यानी इंसाफ करने में ताखीर ना हो, जल्द अज जल्द फैसला हो जाए किसी भी शख्स का किसी भी मामले में, तो उसके लिए हजरत उमर ने क्या इंतजाम किए थे, क्या किया था? इंसाफ के हुसूल में ताखीर ना हो, उनके जायदाद की फहरिस्त बनवाते हैं। बिल्कुल गलत जवाब है। यह सवाल पास किया जाता है ग्रुप फारूक के लिए, इंसाफ के हुसूल में ताखीर ना हो, उमर ने इसके लिए क्या किया? आबादी के लिहाज से जज मुकर्रर किया। बिल्कुल सही जवाब है। तो बोनस मिलता है, आबादी के लिहाज से जगह जगह पर जज मुकर्रर कर दिए तुम, ताकि लोगों के फैसले जल्द अज जल्द हो सके। तो उन्हें बोनस हासिल हुआ ग्रुप फारूक को। और अब फिर उनका खुद का सवाल है, आखिरी सवाल पंच से। अबू बकर ने झूठे मुद्दईयाने नबूवत की सरकूबी के लिए किन सिपाहसालारों को मुतय्यन फरमाया? अबू बकर ने झूठे मुद्दईयाने नबूवत, अबू बकर के ज़माने में बहुत सारे लोगों ने नबूवत का दावा किया था कि मैं नबी हूँ, तो उनकी सरकूबी के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उनसे जंग करने के लिए किन सिपाहसालारों को मुतय्यन किया? मुसल्ला क़ज़ाब, तुलैहा बिन अज़दी, अस्वद अंसी, सजाए बिन हारिसा। बिना सोचे समझे बिल्कुल गलत जवाब दिया है। जवाब बिल्कुल गलत है सर ये। तो सवाल कुछ और है, आपने जवाब कुछ और दिया है। मुसैलमा कज़्ज़ाब खुद मुद्दईयाने नबूवत था, तो हजरत अबू बकर उनको लड़ने के लिए भेजेंगे? सवाल समझ रहे हो? हाँ, सवाल फिर से, सवाल 2 बार नहीं 5 बार पढ़वाओ, मैं तो खुद ही पढ़ रहा हूं बार बार। सवाल को समझो, बिल्कुल गलत जवाब दिया आपने, क्योंकि अबू बकर ने जिनको भेजा था वो सहाबा थे। तो अब उनका बिल्कुल गलत जवाब है सर। तो इसके लिए आगे ग्रुप उस्मान को सवाल पास किया जाता है वही, और सवाल ध्यान से सुनिए। अबू बकर ने झूठे मुद्दईयाने नबूवत की सरकूबी के लिए किन सिपाहसालारों को मुतय्यन किया, किनको भेजा था लड़ने के लिए? ज़ैद बिन साबित, शरजैल बिन हुस्ना, ज़ैद बिन साबित, शरजैल बिन हुस्ना, साबित बिन कैस अंसारी। एक नाम आपने ज्यादा बताया है और एक नाम कम बताया, फिर से सही करिए। 2 नाम सही है। खालिद बिन वलीद। अब फिर से एक बार, लास्ट बार, अब एक बार फिर से आप जवाब दीजिए, उसमें गलत नहीं होना चाहिए। आप शुरू करिए। नंबर 1 खालिद बिन वलीद, सही जवाब। शरजैल बिन हुस्ना, हसन है, चलिए बिल्कुल 2 साबित बिन कैस अंसारी। बिल्कुल सही जवाब है सर। जिन्होंने बोनस हासिल किया। और अब आखिरी बंच से आखिरी सवाल है इनका। जैसा कि मैंने कहा था कि जब कुछ सही जवाब होगा तो सही करने का दोबारा मौका दिया जाएगा। और उन्होंने मुकम्मल गलत बताया था, एक भी नाम सही नहीं था। उन्होंने जो झूठे मुद्दईयाने नबूवत थे उनके नाम ले रहे थे, जबकि उन सिपाहसालारों को बताना था जिनको हजरत अबू बकर ने लड़ने के लिए भेजा था। और आपने सवाल को समझा नहीं। तो आखिरी पंच का आखिरी सवाल आपसे है, अबू बकर के अहदे खिलाफत में इफ्ता का ओहदा किन असहाब के सिपुर्द था? अबू बकर के अहदे खिलाफत में इफ्ता का ओहदा, फतवा देने वाले कौन कौन लोग थे? ज़ैद बिन साबित, अबी बिन काब, उबय बिन काब। हाँ, आगे बढ़िए। ज़ैद बिन साबित, उबय बिन काब। अभी 2 नाम और हैं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु। बिल्कुल, आगे एक नाम और बचा है। अली, उबय बिन काब, ज़ैद बिन साबित, एक नाम और। सोचिए। खालिद बिन। मुकम्मल जवाब नहीं हो सका है आपका, एक नाम बच रहा था और वक्त खत्म हो गया। अब इसके बाद जो है ये सवाल पास किया जाता है ग्रुप सिद्दीक को। सवाल फिर से सुनिए। अबू बकर के अहदे खिलाफत में इफ्ता का ओहदा किन असहाब के सिपुर्द था? पता है? 3 नाम तो उसने बोल ही दिए थे, एक नाम बचा।
अगर पता है तो बोलिए, वरना पास कर दीजिए। चलो, पता है तो बोलिए वरना पास कर दीजिए। ज़ैद बिन साबित। हाँ, आगे बोलिए। अबी बिन काब रज़ियल्लाहु। आगे बोलिए। अली रज़ियल्लाहु अन्हु। आगे। ये 3 तो ये बताए थे, एक नाम और बच रहा है। बस। तो ये पास किया जाता है गुरु फारूक को। अबू बकर के अहदे खिलाफत में इफ्ता का ओहदा किन असहाब के सिपुर्द था? कौन लोग फतवा देते थे? अली रज़ियल्लाहु अन्हु, माज़ बिन जबल, अबी बिन कैब, ज़ैद बिन साबित। बिल्कुल सही जवाब है इसका। मुआज़ बिन जबल, यही नाम सुन रहा था, मुआज़ बिन जबल। तो इस तरह से बंच के 7 सवाल खत्म हो गए और अब बाहर के सवाल होंगे एक्स्ट्रा 3-3 सवाल। तो हाँ, और अब जो है ये बाहर के सवालात हैं, इसलिए जो है इसके लिए हाँ शुरू करिए। 1 मिनट का वक्त रहेगा। अभी तक बंच का था जो ये याद करके आए थे, तो उसके लिए 45 सेकंड और अब मुकम्मल 1 मिनट का वक्त रहेगा। तो ये बाहर का सवाल है, हालांकि तारीखी और दीनी सवाल है जो जमन इस्लाम वगैरह में आप हजरात ने पढ़ा है, कोई ऐसा नवा सवाल नहीं रहेगा नया नया। देखिए, बहुत ही मशहूर सवाल है आप हजरात का। पहला सवाल गुरु सिद्दीक से, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने या उनका पता बताने पर कुरैश ने कितने इनाम का ऐलान किया था? जब अल्लाह के रसूल हिजरत करके मक्का से मदीना निकले और मक्का वालों को पता चला, तो कुरैश ने कुछ इनामात मुतय्यन किए थे कि कोई नबी को पकड़ के लाए या उनका पता बताए कि वो कहाँ है, तो इनाम में क्या दिया जाएगा। इनाम की रकम बतानी है, 1 लाख 2 लाख, बताइए, सोचकर बताइए। 1 मिनट का वक्त है। बहुत मशहूर सवाल है, कुछ ऐलान किया था उन्होंने इनाम का, वो इनाम आपको बताना है। वक्त चल रहा है, 1 मिनट का वक्त है। 100 ऊंट। 100 ऊंट, यकीन के साथ सोचकर ये आखिरी फैसला है। 100 ऊंट, हाँ या ना? यकीन है तो ठीक है। 100 ऊंट और दीनार। बिल्कुल सही जवाब है सर, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये बाहर का सवाल था, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो इस तरीके से बाहर के सवालात में गुरु सिद्दीक ने सही जवाब दे करके 2 नंबर हासिल किए हैं। और अब बाहर का पहला सवाल है गुरु फारूक से। दिमाग से सोचकर बताएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दुश्मन चचा का नाम बताइए। जो चचा भी थे, खामोश रहिए आप जरा, पूछा जाएगा तो ही बोलना, अभी उनको पहले खेल लेने दो। दुश्मन चचा, चचा भी थे दुश्मन भी थे। तो अबू तालिब। वो बहरहाल ईमान नहीं लाए थे लेकिन दुश्मन नहीं थे, दुश्मन बताना है। ठीक है, काफिर थे लेकिन वो नहीं, दुश्मन मैंने सवाल किया, दुश्मन थे। चचा भी थे दुश्मन भी थे, वो चचा थे काफिर थे लेकिन दुश्मन नहीं थे। हाँ, लेकिन आप हजरात ने गलत जवाब दिया। अबू तालिब, क्योंकि उनमें से है ही नहीं। मैंने कहा था सोच कर बताइए। हाँ, तो सवाल पास किया गया है, आपने मुकम्मल गलत जवाब दिया है। तो सवाल फिर से सुनेंगे। अल्लाह के रसूल के 2 दुश्मन चचा का नाम बताइए। अबू तालिब दरअसल दुश्मन नहीं थे। अबू जहल। और आगे बिल्कुल एक नाम सही है,
नाम आपने सही बताया है। अबू जहल जो चचा भी था और दुश्मन भी था। एक और नाम, और किसी चचा का नाम नहीं मालूम। वक्त है अभी, सोचकर बता सकते हैं। आधा जवाब सही है। ताबईन में से कोई आवाज ना करे, खामोश रहे। अभी नहीं, तुम लोग आवाज नहीं कर सकते, आवाज ना आए। अभी इसका बात कोई नहीं, मैं इनसे कह रहा हूं खामोश रहे, कोई आवाज ना करे अगर पता है तो। और इतने होशियार होते यहाँ के खेलना चाहिए ना, तो आने के लिए हिम्मत नहीं होती है। और यहाँ से बोलना भी हाँ। अबू जी एक नाम आपने सही बताया है, अबू जहल। अबू जी ये ग्रुप सिद्दीक को पास किया जाता है। अबू लहब, अबू जहल। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। अबू जहल, अबू लहब मशहूर है, पूरे लहब नहीं जानते हो। सवाल है, तो बोनस के लिए था, आप हजरात नहीं बता पाए। अब अपना सवाल बताइए। बिल्कुल आसान सवाल, लेकिन अगर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल। कोहे सफा में तकरीर के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसने की? यानी सबसे पहले किसने टोका? सफा मरवा की पहाड़ी पर आपने लोगों को बुलाया और तकरीर की, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाया, सन्नाटा हो गया। सबसे पहले जिस शख्स ने आवाज उठाई और आपको बुरा भला कहा, उस शख्स का नाम बताइए। सोच समझकर, सोचकर। अबू जहल। बिल्कुल गलत जवाब है ये। इन्होंने बिल्कुल सोचे बगैर सोचे समझे सवाल का जवाब दिया है। तो सवाल फिर से सुनेंगे। पास किया जाता है ग्रुप सिद्दीक को। कोहे सफा पर दौराने तकरीर अल्लाह के रसूल ने जब ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया, तो सबसे पहले जिस शख्स ने गुस्ताखी की, यानी अल्लाह के रसूल को टोका भरी मजलिस में, उस शख्स का नाम बताइए। एक मिनट है सर। पास किया जाता है, आप हजरात ने नहीं बताया। अब ग्रुप फारूक को ये सवाल पास किया। सवाल पढ़ूं। कोहे सफा पर दौराने तकरीर अल्लाह के रसूल को पहली बार जिसने टोका और गुस्ताखी की, उस शख्स का नाम बताइए। बोल दो, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। गलत हो या सही? अबू लहब। बिल्कुल सही जवाब है। अबू लहब अभी नाम आया है, अभी नाम आया अबू लहब का। बुराई में सूरे उतरी है, इतना बदमाश था वो। सबसे पहले वही टोका था, तब्बल लगा या मोहम्मद, उसने कहा था। तो ये 9वां सवाल है ग्रुप सिद्दीक से। सवाल सुनिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की इत्तला यानी खबर सबसे पहले किसको दी? जब आप नबी बनाए गए तो अकेले थे, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ फरिश्ता आया। तो ये खबर आप हिरा पहाड़ से आए तो सबसे पहले मक्के में किसको बताया? हजरत खदीजा। बिल्कुल सही जवाब है। ग्रुप फारूक से 9वां सवाल है। सवाल है आपसे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के उन 2 चचा का नाम बताइए जो मुसलमान हो गए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 चचाओं का नाम बताइए जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, मरने से पहले मुसलमान हो गए थे।
ध्यान से सोचकर बताइए, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। अल्लाह के रसूल के 2 चचाओं का नाम बताइए जो मुसलमान हो गए थे। 30 सेकंड हो गया, 1 मिनट का वक्त है, 30 सेकंड, 35 सेकंड हो गया, जल्दी सोचकर बताइए। 45 सेकंड हो गया, 50। 2 चचाओं का नाम बताइए जो मुसलमान हो गए थे। कुछ बोलिए अभी। 55। ये कौन से चचा थे? सोच समझ कर बोलिए, इतना तो जानते हैं, जमल इस्लाम वगैरह में 3री 4थी सब पढ़ा है। सवाल फिर से पढ़ूं। अल्लाह के रसूल के 2 चचा, पिछला सवाल क्या था? दुश्मन चचा बताना था। अभी उसके मुखालिफ बताना है। 2 ऐसे चचाओं का नाम बताइए जो मुसलमान हो गए थे। अल्लाह के रसूल के चचा जो मुसलमान हो गए थे और आपका साथ दिया। मुसलमान होने के साथ साथ दिया, ऐसा नहीं कि साथ दिया हो, मुसलमान हो गए थे, इस्लाम को कबूल किया। अबू तालिब। अबू तालिब का मुसलमान हुए थे? बिल्कुल गलत जवाब है। सवाल उनका था, फारूक का, तो पास किया जाता है। सिद्दीक को बोनस के लिए। सवाल फिर से पढ़ता हूं मैं। अल्लाह के रसूल के 2 ऐसे चचाओं का नाम बताइए जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। हजरत हमजा। बिल्कुल सही है जवाब। अभी आगे बढ़िए, एक और नाम बताइए। एक नाम सही है, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरा नाम, चचा में कोई और दूसरा नाम बताइए। एक नाम सही है, लेकिन आधा नंबर नहीं मिलेगा, आप जानते हैं। मुकम्मल जवाब देंगे तो 2 नंबर। ऐसा नहीं कि 50% सही है तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं। मुकम्मल सही या मुकम्मल गलत। तो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके चचा थे, मुसलमान हुए। एक नाम और। इससे 40 हो गए। एक नाम और सोचिए जल्दी से, बोनस पाने के बिल्कुल करीब है। कोई भी नाम याद आ रहा है? नहीं आ रहा है, टाइम हो गया, खत्म। अब सामेल में से पहले 7वीं क्लास में से अगर कोई जवाब दे, लड़कों में से सबसे होशियार लड़के हैं। 7वीं में से कौन जवाब देगा? 7वीं में से, लड़कों में से, ईमानदारी के साथ। तो सही जवाब होता है अभी एक ही नाम हुआ, हजरत हमजा। तो शामिल में से जहीर ने सही जवाब दिया था। सवाल गुरु उस्मान से है। 9वां सवाल चल रहा है। आपका सवाल है, देखिए ध्यान से सुनिए। रसूल किसे कहते हैं? रसूल के माना बताइए। अकीदे में आपने पढ़ा है रसूल कौन होता है, उसकी खुसूसियत आप अपने लफ्जों में बताएंगे तो भी चलेगा, सिर्फ सही होना चाहिए। रसूल की क्या खुसूसियत होती है? हाँ, वो तारीफ, किताब की तारीफ जरूरी नहीं है, उसमें पॉइंट्स है, आप वो अपने लफ्जों में बताएंगे तो भी सही होगा, लेकिन वो पॉइंट्स आने चाहिए जो रसूल की खुसूसियत होती है। रसूल की तारीफ कीजिए। रसूल किसे कहते हैं? 40 सेकंड हो गया है, वक्त चल रहा है, अब बोलने की कोशिश करिए। हाँ, अल्लाह ताला के नेक बंदे को। नेक बंदे नबी भी है, रसूल भी है। खुसूसियत, रसूल की क्या खुसूसियत है? तो जवाब ये बिल्कुल गलत है सर। तो ये पास किया जाता है ग्रुप सिद्दीक को। सवाल आपने सुन लिया है, रसूल किसे कहते हैं?
मर्द इंसान जिसे अल्लाह ने चुन लिया हो और उसकी तरफ शरीयत की वही की हो और उसे जिहाद का हुक्म दिया गया। अभी खुसूसियत जो रसूल और नबी में अलग अलग जो खुसूसियत है, पॉइंट्स वो नहीं आएंगे। ठीक है, तारीफ में ये बातें हैं, लेकिन और अभी जो पॉइंट्स मैंने कहा था वो आ गए तो हो गया, वो एक भी नहीं आया। नबी की तरफ भी शरीयत की वही होती है, उनको भी, हाँ, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो नहीं आ रहे। रसूल के अंदर जो खुसूसियत होती है, जो यहाँ बताना मकसूद है, वो पॉइंट्स नहीं आए भाई। रसूलों को जिहाद करने का हुक्म दिया होता है अगर वो ईमान ना लाए और नबी को नहीं लाए। वो पॉइंट्स नहीं आए रसूल की तारीफ में। रसूल की तारीफ में जो पॉइंट्स हैं, तो वक्त खत्म हो गया। सवाल इनका हाँ, अभी बोनस के लिए गुरु फारूक को दिया जा रहा है। इल्म है, पता है तो आप लीजिए और ना पास करिए। सामीन शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं जवाब देने के लिए। मालूम है? अगर नहीं मालूम है, यानी पॉइंट्स वो नहीं आए, इन्होंने तारीफ किया है लेकिन जो पॉइंट्स है वो नहीं आए रसूल की तारीफ में। अगर इसके अलावा इन्होंने कुछ बताया है, इन्होंने भी कुछ बताया, उसके अलावा अगर कोई पॉइंट्स आपके पास है रसूल की तारीफ में कि रसूल किसे कहते हैं, क्या खुसूसियत होती है रसूल की नबी के मुतरादिफ, तो आप बताइए, वरना ये जो लोग बताए हैं उसके अलावा, वरना पास करिए। वक्त हो गया, पता नहीं। तो सामीन में से साथी वाले तो नहीं बता, साथी में कोई है? खड़े हो जाओ। नहीं, एक जवाब सुनिए, एक जवाब लड़कों में से हो गया है, अब इधर से भी नहीं, ये सबसे पहले शिकायत करेंगे। चलो सादिया अब्दुल चौधरी खड़े हो, बताओ। सर माइक दीजिए, तो आओ आगे, आओ आगे आके बोलो। और दूसरे भी तैयार रहे सेवन से है तो बोलने दी। हाँ, दुनिया में आकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को तो नबी भी करता, रसूल भी करते, उलमा भी कर रहे हैं, वो काम नहीं। कुछ खुसूसियत नबी और रसूल के दरमियान जो है कुछ खुसूसियत होती है रसूल में, वो पॉइंट्स नहीं आई, इन्होंने भी बताया। दूसरा कोई वक्त जाए मत करो, कोई दूसरा खड़े हो जाओ। और कोई जाओ, सोच के रखो, पॉइंट्स हैं। अगर कुछ समझ में आता है कि रसूल किसे कहते हैं, भाई लोग जिनके ऊपर किताब नाजिल की गई हो। बिल्कुल सही है। एक बात अब मुकम्मल जवाब नहीं हुआ, एक और बाकी है। इनके ऊपर नई किताब नाजिल होती है। एक पॉइंट, एक और है, एक और है। मैंने यही पॉइंट बोले थे कि ऐसे पॉइंट आप बोल दीजिए, वरना तबलीग के लिए, लोगों की हिदायत के लिए तो नबी रसूल सब आए। एक पॉइंट ये हो गया, सही है कि उनको नई किताब, जैसे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे, आपको नई किताब दी गई थी और उनके ऊपर वही नाजिल, वही सब पर आते हैं, नबी रसूल सब पर आते हैं, वही शरीयत ही वही है अल्लाह का बंदा। एक पॉइंट आप और बताइए, नई किताब उनको दी जाती है, इतना सही है। एक पॉइंट और है तो बताइए, वरना दूसरे को मौका दीजिए। चलाओ, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। माइक लीजिए बेटा। ये तो बता चुके, सब बता रहे वही। एक पॉइंट और है, एक उन्होंने बताया। हाँ, सवाल पता है। रसूल उस पैगंबर को कहते हैं जिस पर नई किताब या नई शरीयत नाज़िल हुई। नई किताब नई शरीयत, वो तो वही बात है। पैगंबर, हाँ, नई किताब नई शरीयत, वही नई किताब आई तो शरीयत नहीं होगी। एक और पॉइंट, एक और पॉइंट है। चलो, तो दूसरा क्या है, वो पूरी दुनिया के लिए होते हैं रसूल। एक पॉइंट, नई किताब यानी नई शरीयत और पूरी दुनिया के लिए। और नबी जो होता है वो खास जगह के लिए, खास इलाके के लिए आता है, और रसूल पूरी दुनिया के लिए होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट बस, नई किताब नई शरीयत और पूरी दुनिया के लिए। तो ये सवाल रद्द हो गया। और अब 10वां सवाल
गुरु सिद्दीक से किया जा रहा है। आखिरी सवाल ये है और फिर उसके बाद जो है फैसले किए जाएंगे। तो आखिरी सवाल है, सोच समझ कर जवाब दीजिए। सवाल है, जंगे खंदक में खंदक खोदने का मशवरा किस सहाबी ने दिया था? एक जंग हुई मदीने में, जंगे खंदक, बाहर से आने वाले रास्ते पर बहुत बड़ी खंदक खोद दी गई कि कोई आ ही ना पाए। तो ये मशवरा किस सहाबी ने दिया था अल्लाह के रसूल को, और अल्लाह के रसूल ने उनके फैसले को तस्लीम करते हुए खंदक खुदवा दी। तो सहाबी रसूल का नाम बताइए। अब कोई भी नाम समझ में आता तो आप बोल दीजिए। सेकंड हो गए हैं, 40 45 भी हो गए, 45 सेकंड हो गए। कोई नाम समझ में आता तो आप बोल दीजिए। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है। हजरत अली, जवाब बिल्कुल गलत है सर। ये पास किया जाता है गुरु फारूक को। सवाल आप फिर से सुनिए, गज़वे खंदक किस सहाबी रसूल के मशवरे पर खोदी गई? ये बहुत बड़ी जंग थी। तो उस सहाबी रसूल ने मशवरा दिया कि लड़ने से पहले ऐसा करते हैं, जो रास्ते बाहर से मदीने में आते हैं उसमें खंदक खोद देते हैं ताकि कोई बाहर से ना आ पाए। और बहुत लंबी चौड़ी खंदक खोदी गई। तो कौन से सहाबी रसूल थे जिनके मशवरे पर यह काम किया गया? हाँ बोलिए। जवाब बिल्कुल गलत है। तो ये पास किया जाता है उस्मान को। अगर इल्म है तो बोलिए, वरना टाइम मत लीजिए। कोई नाम बोल दीजिए। किस सहाबी रसूल के मशवरे पर खंदक खोदी गई? गलत जवाब है। सामीन में से सहाबी रसूल का नाम बताइए जो खंदक। ऐसे नाम का कोई सहाबी रसूल है ही नहीं। अब इधर से लड़कियों में से सारे लोग हाथ उठाए। सर किसी को इसको भेजिए, दूर समा जल्दी से आओ। सहाबी रसूल का नाम बताइए। बोल ले जी। बिल्कुल गलत जवाब है। नाम गलत बोल रही है। वहीं से बोलो, सलमान फारसी। जवाब बिल्कुल सही है सर। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो सुलेमान बोल रही थी नूर शमा, सुलेमान ने सलमान, हजरत सलमान फारसी रज़ी। क्या नाम है? तो आखिरी राउंड चल रहा है बाहर के सवालों का। तो गुरु सिद्दीक ने अपना जवाब नहीं दिया और बोनस के लिए भी कोई जवाब नहीं दे सके। आखिरी सवाल है राउंड का। हाँ, उन्हीं का। सवाल है, हमारी नेकियों और बुराइयों को लिखने वाले फरिश्तों के नाम बताइए। सोचकर समझकर, खामोश रहो। हर इंसान के ऊपर 2 फरिश्ते होते हैं। वो हमारी नेकियों को, बुराइयों को लिख रहे होते हैं। हर वक्त जो कुछ हम बोलते हैं अपनी जबान से सब लिखा जा रहा है। उनके नाम बताइए, उन फरिश्तों के नाम बताइए जो हर इंसान के साथ है और हमारी नेकियों बुराइयों को लिख रहे हैं। फरिश्तों का नाम बताइए, लेकिन सोच समझ कर। वक्त है लेकिन वक्त नहीं है। 35 सेकंड तो हो गया है, 40 सेकंड हो गया है। आप बोलिए।
गलत जवाब है। अब पास किया जाता है ग्रुप उस्मान को। हमारे साथ नेकियों और बुराइयों को लिखने वाले जो फरिश्ते हैं उनका नाम बताइए। इजराइल। जिस दिन वो फूकेंगे सब फना हो जाएंगे, ऐसे लेके खड़े हैं। गलत जवाब है। तो पास किया जाता है ग्रुप सिद्दीक को। फरिश्ता इस्राफिल बोली, क्या बोली? इजराइल। इस्राफिल क्या बोली? इजराइल तो रूह निकाल लेते हैं। सवाल, हमारी नेकियों और बुराइयों को लिखने वाले फरिश्तों के नाम, जो हर इंसान के साथ है 2 फरिश्ते, तो उनके नाम बताने। पता है? बोनस के लिए बोलिए वरना छोड़ दीजिए। सामीन में से परेशान है लोग। तो हारी बताओ। हाँ, दोनों फरिश्तों के नाम सुन लो, पहले सुन लो। किरामन कातिब है। सही जवाब है किरामन कातिबी। किरामन कातिबी सही है। थोड़ा सा जेर जबर का फर्क था, बाकी लफ्ज़ है किरामन कातिबी। किरामन राइट, कातिबिन लेफ्ट। जो कुछ सही बोलेंगे इधर से, गलत बोले इधर से, लिखा जा रहा है। तो आखिरी सवाल, नहीं इनका नहीं था, इनका बोनस था सर, उनका था ना सवाल। हाँ, इनका बाकी है। आखिरी सवाल ग्रुप उस्मान से 10वां सवाल और आखिरी सवाल। सवाल है, नबी के लुग़वी माना क्या होते? नबी के माना लुग़वी, नबी के माना लुग़वी, लुग़वी समझ रहे हो ना? बस एक लफ्ज में क्या माना होता है नबी का माना। पूरी तारीफ नहीं जैसा लोगों ने बताया था, बस माना बताओ। नबी का माना, नबी के लुग़वी माना बताइए। आप जरा खामोश रहे, पहले इनको मौका दिया जाएगा। नबी के लुग़वी माना बताइए। टाइम चल रहा है, 30 सेकंड हो भी गया। नबी के माना अकीदे में सब आ चुका है, 5वीं में है, 6वीं में है, सब में है। जमन इस्लाम में बताया गया है, 3री में। हाँ, इब्राहिम भाई को पता 3री में जमन इस्लाम में है, और इनको नहीं पता, पढ़ के आए। हाँ, नबी के माना बोलो, वक्त खत्म हो रहा है, देखो बोल दो। गलत जवाब है। बस एक लफ्ज बताना है, लुग़वी माना। बंदों तक वो सब नहीं, बस एक लफ्ज। लुग़वी माना एक ही लफ्ज होता है। सवाल फिर से पढ़ता हूं मैं, नबी के लुग़वी माना बताएं। बोनस के लिए आपके पास गया है। आखिरी सवाल था ये, 10वां। अभी इनके पास जाएगा। अगर मालूम है तो बोल दो, वक्त मत दो ज्यादा, वक्त बोल दो जो भी आ रहा है, सही या गलत। नंबर थोड़ी जाना आपका। आ रहा है तो बोल दो, नहीं आ रहा है तो छोड़ भी दो, कुछ भी बोल दे। चलो पास कर दो, नहीं पता। ग्रुप फारूक के पास नबी के माना, लुग़वी माना, नबी के माना। फायदे में अगर बोनस बोल दो कुछ भी। नबी के माना सोच के, नहीं तो ईंट पत्थर बोलेगे तो नहीं सही होगा। थोड़ा सा नबी के माना बोल दो, फायदे में रहोगे अगर सही हो गए तो। नबी के लुग़वी माना। वक्त खत्म हो रहा है। बोलो, कुछ भी बोलो वरना बात कर दो, खत्म कर दो। बोलो। जो पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचाता है। जो पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचाता है। गलत जवाब है। नबी की लुग़वी माना खबर देने वाला। बिल्कुल सही जवाब, खबर देने वाला। नबी के लुग़वी माना खबर देने वाला। तो इस तरह से 10 सवालों के राउंड खत्म हुए जूनियर ग्रुप के। हो जाए
आवाज नहीं। तो इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इन्हीं 10 सवालों में फैसला हो गया, कोई भी टीम बराबर नहीं हुई, तो ये यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहीं पर फैसला हो गया है। तो मैं अब जावेद सर को मदऊ करता हूँ कि वो आएँ और इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड का ऐलान करें, इसलिए कि यहीं पर ये फैसले हो गए और अब आगे मज़ीद खेलने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है जूनियर ग्रुप सीनियर क्विज का मुकाबला चल रहा था, जिसमें 3 टीमें क्वालिफाइड हुई थी फाइनल राउंड के लिए। तो यहाँ पर रिजल्ट सामने आया है। 3 टीमें थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक और हज़रत उस्मान गनी। इसमें यहाँ पर 10 सवालात पर मुश्तमिल ये पूरा राउंड था और इसमें जो है रैंक 3rd पर है हज़रत उस्मान गनी, जो सना तौफीक सेवंती की टीम है, जिसके टोटल मार्क्स हैं या टोटल पॉइंट्स है 12 पॉइंट। ये 12 पॉइंट्स के साथ में फाइनल राउंड में 3rd पोजीशन पर है सेवंती की टीम, हज़रत उस्मान गनी, सना तौफीक अहमद। रैंक सेकेंड जो है हज़रत उमर फारूक टीम, सदफ अमजद अली चौधरी 6B 15 पॉइंट के साथ में सेकंड पोजीशन पर है। और रैंक 1 जूनियर ग्रुप दीनी क्विज की टीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जो टीम है दौलत फजलुल्लाह खान 5B C, जिसके पॉइंट हैं 16 पॉइंट के साथ में फर्स्ट पोजीशन पर है। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो यहाँ से कंटिन्यू सीनियर ग्रुप सीनियर क्विज का मुकाबला चलेगा। तो मैं सीनियर ग्रुप में जो क्वालिफाइड बच्चे हैं वो बच्चे यहाँ पर आकर रुक जाएं और जो जूनियर ग्रुप के हैं अपनी जगह पर बैठ जाएं या तो क्लासेस में चले जाएं। सीनियर ग्रुप सीनियर क्विज जो क्वालिफाइड टीमें हैं, उन टीमों के जो है बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर रुक जाएं।